नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर टच करके अगर आ ही चुके हैं तो दोस्तों आप आज की वीडियो में सीख कर जाएंगे कि आप करैक्टर सर्टिफिकेट, एक तो होता है, दो प्रकार के करैक्टर सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों। नंबर 1 तो होता है पासपोर्ट वाला, पीसीसी जिसको हम बोलते हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस में जाने के लिए बाद में उसमें वेरिफिकेशन वगैरह करवा के निकलता है, बनता है। बट एक होता है आप प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं या फिर इलेक्शन वगैरह के लिए चाहते हैं तो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ती है। उस करैक्टर सर्टिफिकेट को आप किस प्रकार बना सकते हैं, दो तरीक़ों से आप बना सकते हैं। या तो आप सरल के माध्यम से और या फिर आप हरियाणा पुलिस की मेन वेबसाइट के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसा कि आप फ्रंट पर देख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया है दोस्तों। हमारा काम है A to Z जानकारी देना। अगर आपने टच की है तो स्किप न कीजिएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, अदर वीडियो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम आपको बिल्कुल टोटल फंडा समझाएंगे और निचोड़, बिल्कुल आपको निचोड़ निकाल के देंगे वीडियो में। क्योंकि आपको दोस्तों हम ये सोचते हैं कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं टच करके। तो दोस्तों ज़्यादा देर इधर उधर की बातें न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हुए वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस की मेन वेबसाइट आपके बिल्कुल सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हर एक चीज़ का हम आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप टच करके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे है एम्प्लॉय कॉर्नर और ये है सिटीजन लॉगिन। तो अभी आपके पास लॉगिन आईडी तो है नहीं दोस्तों, आपने लॉगिन आईडी बनानी होगी। अगर आप चाहो तो देखिए ऊपर भी है सिटीजन सर्विसेज, सिटीजन इंफॉर्मेशन। तो सिटीजन सर्विसेज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पहला ही ऑप्शन आता है करैक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों नीचे भी देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट सिटीजन लॉगिन, यानी कि आपको क्रिएट आईडी करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेने के बाद फिर से वही आ गया। देखिए सिटीजन लॉगिन और आपसे आईडी वगैरह मांग रहा है, लेकिन ये है क्रिएट सिटीजन लॉगिन। तो आपने इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको जब आप करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे ना उस टाइम पे भी आएंगे। इसीलिए हम वहाँ पे थोड़ा आपको स्पीड में बता देंगे, बट यहाँ पे हम आपको बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं, बिल्कुल एक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट फैमिली आईडी, यूआईडी, आधार नंबर। अब आपके पास फैमिली आईडी है तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, नो कर दीजिएगा। देखिए कईयों के पास नहीं होती है तो हमने नो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट नेम, तो आपने यहाँ पे डालना है पहला नेम, और ये है मिडिल नेम और ये है लास्ट नेम। अगर है तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। देखिए एक और मेन चीज़ है, यहाँ पे है स्टार और मिडिल नेम में नो स्टार, यहीं के स्टार नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे ईमेल है और ये है लैंडलाइन, यहाँ पे भी स्टार नहीं बना हुआ है। कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वह है मैंडेटरी, यानी कि कंपलसरी, वो तो आपने भरने ही भरने हैं। और बाकी के आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट नेम है दीपक, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट नेम टाइप कर दीजिएगा। अगर जो आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप डाल दीजिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने प्लस है, प्लस यहाँ पे प्लस के आगे 91 पहले डालना है दोस्तों, क्योंकि इंडिया का कोड है। उसके बाद आप XYZ जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। हमने 00 वैसे ही डाल दिया, क्योंकि दोस्तों हम बाद में सही डिटेल डाल देंगे, पहले हम आपको जस्ट समझा देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। देखिए मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या फिर अननोन है, तो हमने मेल को चूज़ कर लिया है। अब यहाँ से दोस्तों आपने डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर पे क्लिक करके कैलेंडर से चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप मैन्युअली डालना चाहो तो मैन्युअली भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और आपने ये बीच में जो आपने डालना है वो डाल सकते हैं, मंथ वगैरह वो सही बिल्कुल करेक्टली डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए एक आईडी आपने लेनी है। वो आईडी आपका आधार कार्ड या फिर एनी अदर या फिर आर्म्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वीज़ा और वोटर कार्ड में से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो आधार कार्ड सबके पास होता है। आधार कार्ड चूज़ करते ही आईडी नंबर यहाँ पे डालना है। आप XYZ कुछ भी यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से देखिए कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी कंट्री को अपने हिसाब से इंडिया चूज़ कर लेते हैं। आप इंडिया के ही हैं, हमें पता है आप इंडिया से देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए इंडिया के बाद हम यहाँ पे अपनी जो है स्टेट को चूज़ करेंगे। आप अपनी स्टेट को चूज़ कर सकते हैं। आप हरियाणा के अलावा अदर भी देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हमने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी अपनी जो अपने हिसाब से चूज़ करके उसके बाद आपने पुलिस स्टेशन को चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन आप चूज़ करेंगे वो एंड में ना आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, आपके पुलिस स्टेशन में विज़िट करना होता है। तो आप इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप जाना पड़ेगा। तो उसके बाद पिन कोड हमने डाल दिया, आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे के सारे मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक विलेज, टाउन और सिटी पर रेड जो आपको नज़र आ रहा है मैंडेटरी, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। हम यहाँ पे अपने हिसाब से डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको याद रहे, और जो आप आंसर देंगे वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर चुके हैं और उसका सन डाल देते हैं खाली। ठीक है दोस्तों, हमने सन डाल दिया और आप डेट ऑफ बर्थ का सन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये कह रहा है प्लीज़ इंटर सिक्योरिटी आंसर, तो आप लगता है हमें यहाँ पे पूरी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। हमने डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आपने लेना है, ये भी आप सिटी बाय बर्थ डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी XYZ आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपने एग्जाम्पल को यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद लॉगिन आईडी, ये दोस्तों समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे जब तक अवेलेबल न आए ना, आपने आईडी को टाइप करते रहना है। देखिए AJAY, हम आपको एक आईडी ऐसी डाल के दिखाते हैं जो ऑलरेडी होगी। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक को हटाते हैं ना, देखिए आईडी इज़ ऑलरेडी इन यूज़, प्लीज़ सेलेक्ट अनदर यूज़र आईडी। अजय@123 हमने डाला है, क्योंकि ये हमने इसलिए डाल के दिखाया, ये पहले ही है। अब हम अगर 123 की जगह हैं 41 कर देते हैं तो ये शायद नहीं होगी। देखिए अवेलेबल आ गया ना दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अवेलेबल ग्रीन कलर में। पहले रेड मार्क था, अब ग्रीन कलर हो चुका है, नो प्रॉब्लम। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड रह गया सिर्फ हमारा। अब यहाँ से आपने पासवर्ड ऐसा चूज़ करना है जिसमें न्यूमरेटिक भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो। कहने का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अंग्रेज़ी के बड़ा अक्षर 1 डाल के
आप उसके बाद छोटे अक्षर डाल दीजिएगा और उसके बाद @ आप डाल के और 111 भी कर सकते हैं, 1234 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो इसी प्रकार कन्फर्म पासवर्ड भी आपने डाल देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार डाल देना है और नीचे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो सेम आपने डालना है दोस्तों। हमने जैसे ही इसको डालोगे दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है नीचे। क्लियर करोगे तो ये सारा जो डाटा आपने भरा है क्लियर हो जाएगा। बट दोस्तों आपने क्लियर नहीं करना, सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो दोस्तों आपके ये जो आईडी है, ये जो आईडी और ये जो यहाँ पे आपने पासवर्ड डाला है उसको ध्यान रखना है बस। जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों दीपक डाल देते हैं, तो DEEPAK हमारी असल जो आईडी होगी वो यही होगी, दीपक @1111। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप सबमिट करोगे। यही आईडी यही पासवर्ड आपने वहाँ पे डालना है जहाँ पे आप लॉगिन कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब आपको ये आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। आप इसको ये सेव करने को बोलेगा, तो आप सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहाँ से नीचे हम लॉगिन कर लेते हैं। सिटीजन लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के और जो कैप्चा वगैरह डाल के एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है करैक्टर सर्टिफिकेट, ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। 3 ऑप्शन है, तीनों में से ऊपर वाले पर क्लिक करना है आपने। ऊपर वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले फैमिली आईडी है, हम यहाँ पर नो फैमिली आईडी चूज़ कर चुके हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। अगर फैमिली आईडी है तो डाल सकते हैं। पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग प्राइवेट जॉब, आप पर्पज़ कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, इलेक्शन वगैरह के लिए कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बाई पोस्ट हमने वायरलेस चूज़ कर लिया है, फिर हमने मेल चूज़ कर लिया है और अदर्स जो जानकारी है आपकी रजिस्ट्रेशन में आपने जो डाली थी वो सब उठा लेता है। यहाँ पे है रिलेटिव नेम 2 में हमने माता का नाम डाल दिया है, क्योंकि हम इधर साइड में देखिए रिलेटिव नंबर 1 है, नेम 1, इसमें हमने फादर चूज़ किया। तो फादर नेम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, जैसा कि हम टाइप करके दिखा रहे हैं दोस्तों। हमने फादर नेम टाइप कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है रिलेटिव टाइप 2, आपने मदर ले लिया तो अब डालिएगा बाद में आप मदर नेम, क्योंकि पहले आपने इधर वाला जो टाइप 2 है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल ही यहाँ पे देखिए सारी डिटेल, बाकी जो भी स्टार दिया हुआ है, कहने का मतलब जो मैंडेटरी है वो सब हमने डाल दिया है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ समय लगता है चूज़ फाइल करके। आपने आधार कार्ड, अकेला भी आधार कार्ड चल सकता है, उसके साथ एक आईडी और अगर आप लगा सकते हैं, जैसा कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है, ऊपर हम सर्च कर चुके हैं। और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों उसका नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले आप एप्लीकेंट का नेम डालिएगा, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट का नेम डाल दीजिएगा, जैसा कि हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। आप सेम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी कि अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। इसी प्रकार हमने एक और आधार कार्ड जो है PDF बनाया हुआ है, वो भी चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट दोस्तों एक आईडी बहुत है, जैसा कि हम यहाँ पे जो हमने अधिकारी वगैरह से पूछा है तो उनका कहना एक आईडी आप अपलोड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम चलेगी।
तो हम यहाँ पे 2 आईडी अपलोड कर देते हैं। जाता क्या है दोस्तों, जब है तो हम 2 अपलोड कर देते हैं। हमने पीडीएफ बनाया हुआ है, देखिए नीचे 2 एंट्री हो चुकी है। अब क्लोज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे देखिए यहाँ पे दस्तावेज आ चुके हैं, सक्सेसफुल ऐड हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और सन वगैरह अपने आप सिलेक्टेड है। उसके बाद आपका एड्रेस है दोस्तों, आप एड्रेस में विलेज आपका ऑलरेडी डला हुआ है और उस कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह और पिन कोड वगैरह सब कुछ अपने आप फिल मिलेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपने दिया था। उसके बाद है दोस्तों ऑफिस सबमिट। उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, देखिए ऊपर है फैमिली आईडी, आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो फैमिली आईडी, और यूआईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों आप नीचे देखिए यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे है एज, यानी कि कितने साल के आप हो चुके हैं। 25 ईयर्स यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, राइट। और ये है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। यहाँ पे दोस्तों आप अपने जो है जितने साल से आप जन्म से रह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इस एड्रेस पर वो आपने मेंशन करना है जितने साल से आप रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी बाद में सही कर लेते हैं। उससे पहले ऑफिस सबमिशन डिटेल देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑलरेडी मिलेगी, अगर नहीं मिले तो आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये ऑफिस नेम ऑटोमेटिकली उठा लेता है दोस्तों, ठीक है। डिटेल आपने अच्छे से बिल्कुल चेकआउट कर लेनी है दोस्तों, कोई भी कमी पेशी न रहे और कोई भी स्टार जहाँ पे लगा हुआ है वो आपने भरना ही भरना है। जैसा कि यहाँ पे हम एक बार ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसको सही करेंगे और इसके अलावा दोस्तों नोट शीट यहाँ पे भी हम आपको डाल के दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक आपने नीचे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे, कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और नंबर 2 पे आज की वीडियो में हम आपको सर्टिफिकेट 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बन जाता है वो बना हुआ भी दिखाएंगे। इसके अलावा आपने क्या क्या दस्तावेज लेकर आपके पुलिस स्टेशन में भी जाना होता है वो भी सारी जानकारी हम आपको देंगे। और इसके अलावा कोई भी आपको तकलीफ़ आ रही है अप्लाई करने में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आप कमेंट कर दीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। इसी वीडियो के नीचे आपको एक पिन कमेंट मिलेगी, उस पिन कमेंट में आपने अपनी जो राय है वो दे सकते हैं, कोई भी वीडियो आप बनानी है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नोट शीट में हमने फॉर प्राइवेट जॉब डाल दिया है और यहाँ पे हम 25 ईयर्स से रह रहे हैं क्योंकि 25 साल के हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो 25 साल से ही हम एड्रेस पे रह रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे को चूज़ कर लीजिएगा। ऊपर देख सकते हैं 25 साल है और हमने फॉर प्राइवेट जॉब चूज़ किया, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ही आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ़ चूज़ कर लीजिएगा। ऊपर जो है यस या नो है दोस्तों क्योंकि क्राइम वगैरह है। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल ही सेव पर क्लिक कर देना है। ऊपर वाला ऑप्शन ये जो है ना दोस्तों, ये आपका क्राइम के लिए है, अगर आप यस करोगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, नो ही रहने देना है। देखिए हमने सेव किया तो अभी टेम्परेली ये सेव हुआ है, अभी एक बार और वहाँ पे विजिट करना होगा, बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये अभी आपका रिक्वेस्ट नंबर जो है सर्विस रिक्वेस्ट टेम्परेरी, यहाँ पे देखिए टेम्परेरी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इज़ जनरेटेड हो चुका है। और अब आपने देखिए होम पे क्लिक करना है और फिर से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। अब मॉडिफाई दूसरा ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, मॉडिफाई। अब आपने यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है, फिर से आप वहीं पर आ चुके हैं। यूआईडी नंबर यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हैं। आधार कार्ड को यूआईडी नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट थे वो भी सक्सेसफुल अपलोडेड हैं।
बाकी डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुल बिल्कुल सही है, एड्रेस हमारा जो करेक्ट है, उसके बाद हमारा प्राइवेट जॉब वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह और जो हमने सेल्फ़ चूज़ किया और टर्म को एक्सेप्ट किया वो सब बिल्कुल करेक्ट है। बट हम यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं। आप अगर कोई भी आपको गड़बड़ लगे चेंज कर दीजिएगा। हमने चेंज कर दिया, उसके बाद सबमिट करना है दोस्तों। तो सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, प्रोसेसिंग चलेगी। तो आप यहाँ पे टाइम लगता है दोस्तों, हम आपको ये इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है। कहीं आप जल्दबाजी में फिर से आप होम पेज पर क्लिक कर दें या फिर गूगल को ही हटा दें, कुछ ऐसा ही मुझे पता है दोस्तों कई बार होता है। तो देखिए जैसे ही आपने सबमिट किया तो पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब आपने प्रोसीड विद पेमेंट कर देना है, पेमेंट करनी होगी। थोड़ा अगर नए समझ में आए पीछे करके देख लेना, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन है QR कोड। बाकी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 50 रुपीज़ की पेमेंट है, हम आपको QR कोड के माध्यम से करेंगे। भीम UPI पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डब्बे पर क्लिक किया और अब मेक पेमेंट फॉर 50 रुपीज़ इस पर क्लिक किया तो QR कोड हमारा जनरेट हो चुका है। और नीचे टाइमिंग चल रही है कि 4:52 50, ये घटते चले जाएंगे। तो इतनी देर में आपने इस QR कोड को स्कैन करना है। क्योंकि हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि दोस्तों हमारे पास 2 फ़ोन हैं। एक फ़ोन में हमने अपना जो Paytm चलाया हुआ है, उस Paytm के माध्यम से हम यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करेंगे और हमने जो पेमेंट है हमारी वो हम कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हम इसको स्कैन कर देते हैं। आपको वॉइस सुनाई देगी, वॉइस आपको सुनाई देगी होगी। हमारा Paytm सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए अमाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों आपने बिल्कुल इसको काट देना है, नो प्रॉब्लम। सीधा ही होम पर भी क्लिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपने जो इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं। बाकी आप फ़ोन में कर रहे हैं तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपने ये भी साथ में लेके जाना होगा जो आपकी फ़ीस की स्लिप है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली ही होम पेज पर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि अभी जो हमारी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जो हमारी फ़ीस है आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे देखिए, डियर यूज़र योर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज़ लॉगिन अगेन टू चेक द एप्लीकेशन स्टेटस। ये बोल रहा है आपने लॉगिन अगेन करना है। तो आप रिफ़्रेश करके फिर से एक बार आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह है वो आपने डाल देना है। जैसा कि हमने शुरू में आपको दिखाया, हम डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देखिए लॉगिन हो चुके हैं। अब तीसरा ऑप्शन लेना है आपने। तीनों ऑप्शन में से फर्स्ट और सेकंड तो ले चुके हैं। सर्च एंड व्यू करेक्टर सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने जितनी भी रिक्वेस्ट डाली होगी वो आ जाएगी। सबसे ऊपर वाली रिक्वेस्ट आपकी अभी वाली होगी, उस पर आपने इधर एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कर देना है और फिर से आप देखिए टोटल की टोटल ऊपर से एप्लीकेशन डिटेल, ये जो आपने डिटेल्स दी थी वो आ चुकी है। उसके बाद आप एड्रेस वाले जो पोर्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल एड्रेस आपका आ जाएगा। उसके बाद एफिडेविट है, एफिडेविट पर आपने जो भी सेल्फ वगैरह सेलेक्ट किया था वो आपका आ चुका है। उसके बाद ऑफिस सबमिशन डिटेल भी आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है दोस्तों, आपने इस एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेना है और इसके साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और 2 आपने गवाहों को साथ लेकर जाना है। और इसका ऊपर देखिए आप फ़ोन में कर रहा है दोस्तों, फ़ोन में कर
रहे हैं। आप ऊपर देखिए फ़ोन का ऑप्शन PDF का आ चुका है, फ़ोन में भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जाके किसी भी शॉप पे आप जाइए, वहाँ से 20 रुपये लेंगे। कलर आप इसका निकलवा सकते हैं या फिर आप ब्लैक एंड वाइट निकलवा लीजिए, 10 रुपये लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। और इसके साथ क्या क्या लेके जाना है, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ है। डिटेल आप चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। बाकी दोस्तों हम बता देते हैं। देखिए इस एप्लीकेशन के साथ आपने आधार कार्ड और आपका एक ID और लगा लेनी है, और 2 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने साथ में लेकर जानी है। इसके अलावा आपने 2 गवाहों को साथ में लेकर जाना है, और उनको बोलना है कि आप अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आप साथ में लेकर जाएं। और तीनों के तीन आप जाके आपके नज़दीकी थाना, यहाँ पे ऑफिस नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस स्टेशन जो आपने सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे आपने विज़िट करना है। और विज़िट करने के बाद दोस्तों आपको कॉल भी आ सकता है वहाँ से, क्योंकि वो उनका भी काम है। बट दोस्तों 72 घंटे के बाद आप जाइए, खुद भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शो हो जाएगा आपका ये जो आपने रिक्वेस्ट डाली है। और रिक्वेस्ट जैसे ही अप्रूव होगी तो आप करैक्टर सर्टिफिकेट आपके सामने देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो सिर्फ करैक्टर वेरिफिकेशन ओनली इन्होंने लिखा हुआ है। दिस सर्टिफिकेट करैक्टर वेरिफिकेशन ओनली। देखिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट QR कोड के साथ आपको मिलेगा, और यहीं से आपकी ID से डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही आप पुलिस वगैरह में जाकर विज़िट करके आ जाएंगे। बाकी दोस्तों आपका छोटा भाई आपकी फुल सपोर्ट करेगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दीजिए कोई दिक्कत आ रही है। हमारा WhatsApp का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पे भी आपको मेन जो भी है वीडियोज़ वगैरह बना के डालते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ में ज़रूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नई ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।